ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन से हमले किए। ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद यह बड़ा हमला किया गया, जिसकी जानकारी अभी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे कि कैसे टुस्का को कब्जे में लिया गया और उसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है। हालांकि ईरान की तरफ से यह जानकारी साझा की कि हमने भी यूएस के युद्धपोत पर, अमेरिका के युद्धपोत पर अपने ड्रोन से, अपने बोट ड्रोन से हमले किए हैं। तो जो छोटे छोटे ड्रोन हैं, जो बोट्स हैं ईरान की, वो लगातार मददगार इन हमलों में ईरान के लिए साबित हो रही है। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अब कहीं ना कहीं इस युद्ध ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ बड़ी सेना या महंगे हथियार ही काफी नहीं होते हैं, कई दफा रणनीति भी कारगर साबित होती है। और पलड़ा इस वक्त आपको किसका भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जवाब बराबर ईरान दे रहा है? देखिए, हमने पहले ही दिन से देखा, 50 दिन हो चुके हैं जंग के, लेकिन लगातार हमने देखा है कि वही डटा हुआ है ईरान, लगातार उनको जवाब दे रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इस युद्ध की जो चाबी है, दरवाजे की चाबी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। और ईरान ने बता दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके पास है तो अमेरिका उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, लेकिन उस पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है कि उन्होंने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका इसमें बौखला गया। वही वजह है कि उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेड वहां पे जारी रहेगा। देखिए, दोनों तरफ से अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, अमेरिका ने कहा है कि ईरान ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि तुस्का के पकड़े जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने तुस्का जहाज को कब्जे में ले लिया, उन्होंने कहा कि ये जो है ये मैरीटाइम रॉबरी है, यानी कि ये समुद्री जैसे पायरेट्स होते हैं कि उसी तरीके से अमेरिका इसमें एक्ट कर रहा है। ये मतलब कि बिल्कुल प्रदीप, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये समझने की भी आवश्यकता है कि कई छोटे छोटे द्वीप है, वहां पर कई ऐसी सुरंगें हैं, कई ऐसी माइंस हैं जो सीधे तौर पर ईरान को मदद दे सकती है, मददगार उसके लिए साबित हो सकती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति वहां की कुछ ऐसे बनी हुई। आप बने रहिएगा हमारे साथ, और ज्यादा जानकारी आगे आपसे लेंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से युद्ध का स्तर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो अमेरिका ने ईरानी जहाज पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि ईरान को डील तो करनी ही पड़ेगी। अपने नए पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को वार्निंग भी दी है, एक बार फिर से ये वार्निंग। साथ ही यह भी बताया कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद चंद घंटों में पहुंच जाएंगे। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने यह कहा है कि वो हमने पहले ही बंद करके रखा है, ईरान का ही नुकसान इसमें हो रहा है। यानी ट्रंप वार्ता के प्रयासों के बीच ईरान को उकसाने की भी कोशिश कर रहे हैं और कोई कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। डील करो, नहीं तो बर्बादी के लिए तैयार रहो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी दी है। साफ कहा है कि ईरान को समझौता करना ही होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसे मानेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो ईरान की हर एक बिजली संयंत्र और हर एक पुल को ध्वस्त कर देगा अमेरिका। अब और अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, वो बहुत आसानी और जल्दी ही घुटनों पर आएंगे। अगर वो समझौता नहीं मानते हैं तो मेरे लिए वे करना सम्मान की बात होगी, जो पिछले 47 साल से दूसरे राष्ट्रपतियों को ईरान के साथ करना था। ईरान की इस किलिंग मशीन का अंत करने का समय आ गया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने उनका समझौता नहीं माना तो वो वहां तबाही मचा देंगे, ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे। ये इशारा कर रहा है कि ट्रंप इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर वार्ता फेल रही, ईरान ने उनकी बातें नहीं मानी, तो वो फिर हमला करने के लिए तैयार हैं। ईरान के आसपास अमेरिकी जंगी बेड़ों और सैनिकों का लगता जमावड़ा भी इसी ओर संकेत कर रहा है। ट्रंप ने इस ओर भी इशारा कर दिया कि वार्ता का दूसरा दौर भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगा। अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, हमारे प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो बातचीत के लिए वहां कल शाम तक पहुंच जाएंगे। 8 अप्रैल को 40 दिन की जंग के बाद 14 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन पूरी तरह शांति नहीं दिखी। तनातनी जारी रही, खासकर हॉर्मुज को लेकर, जिसे खोलने की बात हुई, लेकिन अमेरिका ने उसकी नाकाबंदी कर दी। ईरान ने भी पहरा बिठा दिया। ट्रंप ने इसे लेकर ईरान पर तंज कसा। ट्रंप ने लिखा, ईरान ने हाल ही में घोषणा की है कि वो जल डमरू मध्य को बंद कर रहे हैं। ये अजीब बात है, क्योंकि हमारी नाकाबंदी ने इससे पहले ही बंद कर दिया है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस बंद मार्ग से नुकसान उन्हीं का हो रहा है। रोजाना $500 मिलियन का अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा। वास्तव में कई जहाज इस समय अमेरिका आ रहे हैं। टेक्सास, लुइसियाना
और अलास्का की ओर माल लदने के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सब IRGC की मेहरबानी है, जो हमेशा खुद को द टफ गाय साबित करना चाहता है। ट्रंप ने ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में गोलियां चलाई। ये हमारे युद्ध विराम समझौते का घोर उल्लंघन है। इनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाकर चलाई गई। ये सही नहीं था। ट्रंप की ये धमकियां उस समय आई हैं जब शांति के लिए वार्ता होने जा रही है। वहीं 22 अप्रैल को सीजफायर की सीमा भी खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।